तो फिर उस कथा का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। सही है कि नहीं? तो ऐसे हमारे मुंबई से आए हुए हैं, आप सबों को न जाने कितनी लोगों की जिंदगी में लाइफ रिटर्न की हुई है इनकी बातें सुनकर। तो अब इनकी कहानी, इनकी जुबानी क्या सुनने के लिए तैयार है? कैसे पता चलेगा? थैंक यू सर। मुझे तो लगता है इतनी देर से हमको पकड़ के रखे हैं, राइट ना? हमारे शंकर सर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे टीम में सब भगवान लोग हैं करके मैं यहाँ तक पहुंचा, है कि नहीं? हाँ, राइट। आज मुझे पता चला कि वही तो आज एक पूजा है, मनसा पूजा, राइट? तो सबको मनसा पूजा की शुभकामनाएं। और मनसा पूजा के दिन भी मतलब मुझे बाहर पता चला कि मनसा पूजा एक ऐसा त्योहार है झारखंड और पश्चिम बंगाल में कि इस पूजा में लोग सब कुछ बाजू में, लेकिन वो पूजा को मानते हैं। सही ना? इसके बावजूद भी आप इस हॉल के अंदर हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो मनसा जो माता है उन्होंने आपको वो सद्बुद्धि दिया कि इस हॉल के अंदर जाओ, वाकई में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। राइट? इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? जानना चाहोगे मेरे बारे में? जानना चाहेंगे? ओके। आप इतना देर तक यहाँ पे बैठे हैं तो और थोड़ा देर तक आप रुकेंगे ना, तो शायद आपके जिंदगी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है मेरी बातें सुन के। तो तैयार हो आप सुनने के लिए? राइट। मेरा नाम गणेश सोपालकर और इस बिजनेस में मैं 18 साल पहले आया। 18 ईयर्स अगो, 18 साल पहले। तो क्या 18 साल पहले मुझे कुछ अलग बताया गया था क्या? नहीं, यही बताया गया था जो आज आपको बताया गया। 18 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को पहली बार देखा, मैं 21 साल की उम्र थी। पहला बिजनेस तो मेरे घर पे आके किसी ने मेरे को बताया। तो एक आम आदमी को भरोसा नहीं होता है शुरुआत में, होता है क्या? नहीं। अभी इधर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद उसमें से ज्यादातर जिन्होंने हाथ खड़ा किए होंगे वो मन ही मन सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होता है कि नहीं? 10,000 का सामान लेके जिंदगी कैसे बदलेगी? हमने तो इसके पहले 10,000 का नहीं 10-10 लाख का सामान ले चुके हैं। नहीं लिया मार्केट से? नहीं लिया? हिसाब जोड़ने जाएंगे तो 10 लाख भी कम ही निकलेगा, उससे तो ज्यादा ही माल ले चुके हैं। तो ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है कि यार 10,000 का सामान लेके जिंदगी कैसे बदली होगी। मैं भी यही सोच रहा था। तो मुझे जिसने बिजनेस दिखाया वो बोले एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आइए, उधर कई सारे लोगों ने पैसा कमाया है, उनको देखने का मौका मिलेगा। तो मैं भी ऐसा देखने के लिए चला गया जैसे आप आए हैं। मुझे भी थोड़ा धक्का लगाया उसने, चलिए चलिए चलिए। काय का संडे खराब कर रहे हैं आप हमारा, लेकिन गया। 50 लोग भी मुश्किल से नहीं थे उस हॉल के अंदर, 50 लोग। और मैं उस जमाने में 21 साल का लड़का, और मेरे उम्र का तो कोई भी नहीं था। तो मैं आस पड़ोस में देख रहा हूं कुछ कुर्सी खाली है, राइट, लोग भी नहीं है, और मैं उसके बीच में मैं भी बैठा हूं। और बिजनेस प्लान शो हुआ। उसके बाद में कई सारे लोग स्टेज पे आए। कोई बोल रहा है गाड़ी लिया, कोई बोला घर लिया, कोई बोला सपना पूरा हुआ, कोई बोला लाखों रुपया कमाया। मैं मन ही मन हंस रहा, ऐसा कभी होता नहीं है कि नहीं? आप भी मन ही मन ऐसा बोल रहे हो ना? ऐसा कुछ होता नहीं है। अंत में एक व्यक्ति आया, जैसे मैं अभी लास्ट में आपसे बात कर रहा हूं, तो लास्ट में उस जमाने में एक व्यक्ति स्टेज पे आए जो आज मेरे गुरु है। वो स्टेज पे आए और उन्होंने अपने बारे में कुछ बातें बताई। 20 मिनट उनकी बात मैंने ध्यान से सुना, और 20 मिनट उनकी बात ध्यान से सुनने के बाद मेरा दिल मजबूर हो गया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। तो ऐसे उन्होंने क्या बातें की? उन्होंने पहले बताया, अपना क्वालिफिकेशन बताया। तो उन्होंने बीएससी के बाद में एलएलबी किया है, रेलवे में उनकी जॉब लगी,
रेलवे में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एज ए मैजिस्ट्रेट करके बैठते थे। मैजिस्ट्रेट, मैं वकील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जज की बात कर रहा हूं। मैजिस्ट्रेट करके बैठते थे, राइट। और उस जमाने में उनको 35,000 रुपए की तनख्वाह थी। ये घटना मैं आपको बता रहा हूं 2007 में जिस इंसान को 35,000 रुपए तनख्वाह है, आप सोच के देखिए, अभी 8वां वेतन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, तो आप सोच के देखिए आज उनकी तनख्वाह 2 लाख के करीब तो आराम से होती थी। वो बंदा स्टेज से बात कर रहा था कि 35,000 रुपया सैलरी होने के बाद भी मेरी दिवाली बोनस के ऊपर डिपेंड रहती है। वो सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैंने एक ही बात सोची, जो इंसान इतना पढ़ा लिखा है, जिसके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, इतनी बढ़िया जिसके पास में नौकरी है, आज जज का जॉब बोले तो एक रुतबे वाला जॉब है कि नहीं है। जज साहब जब अपने कोर्ट में आते हैं तो बड़े से बड़ा आदमी अपने जगह से क्या होता है, खड़ा होता है। हाँ, वो बात अलग है, बाद में उन्होंने हमको समझाया, वो एक्चुअली मेरे को देख के खड़ा नहीं होता है, वो कुर्सी को देख के खड़ा होता है। हेलो, क्योंकि कुर्सी को इंपॉर्टेंट है। आदमी हट गया, उसकी रुतबा खत्म हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, वो बंदा जब ये सारी बातें बताने के बाद मैं सोच में पड़ गया, अपने आप से मैंने कुछ सवाल किए। पहला सवाल किया, गणेश तू इतना पढ़ा लिखा है क्या? मैंने बोला नहीं। तेरे को ऐसी सरकारी नौकरी मिलने वाली है क्या? मैं बोला नहीं। गलती से मिल भी गई तो 35,000 की तनख्वाह मिलेगी क्या? मैं बोला वो भी नहीं। तो वो आदमी कर रहा है तो तू चुपचाप कर लेना। सही है गलत है? राइट। तो मेरा डिसीजन बन गया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। तकलीफ ये थी, बिजनेस तो कर रहा है लेकिन वो 10,000 का शॉपिंग करने के लिए पैसा नहीं है। अब पैसा कहां से लाएंगे? मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी चीज की ना दिल से करने की जब चाहत बन जाती है ना, पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। सही है कि गलत है? राइट। हमारे घर में कई बार मेडिकल का प्रॉब्लम आता है और डॉक्टर बोलता है 50,000 रुपए लगेगा, तो हम बोलते हैं क्या हमारे पास पैसा नहीं है? कभी ऐसा हुआ? कितना भी इंसान गरीब होने दो, वो एक ही शब्द बोलेगा, आप ट्रीटमेंट की शुरुआत करिए, कल हम पैसे का जुगाड़ कर देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों करते हैं पैसे का जुगाड़? क्योंकि अपने को मालूम है एक जीव का प्रश्न है, राइट ना। एक जीव का प्रश्न है तो हमने 50,000 जुगाड़ कर लिया। इधर पूरा जिंदगी का सवाल है, 10,000 जुगाड़ नहीं हो सकता। सोच के देखिए, नहीं हो सकता। और जो बंदा बोल रहा है ना 10,000 भी मैं नहीं ला सकता, उसने अपने हाथ में जो मोबाइल है ना वो चेक करो कितने का है। हेलो, वो भी 10,000 से ज्यादा कीमत का है। और आप सोच के देखिए, मेरे पास में अगर 10,000 भी बैंक में नहीं है ना, तो वाकई में मेरे को 10,000 के मोबाइल की जरूरत है क्या? सोचिए, आप अपने आप को सवाल करिए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे सवाल होने के बाद अपने आप से मैंने तय कर लिया कि मेरे को इस बिजनेस को करना है। तो मुझे मालूम था कि 10,000 मेरे को कहां से मिल सकता है। मेरे पिताजी, तो ये पूरा बिजनेस मैंने 2 घंटे में सुना और 2 मिनट में जाके मेरे पिताजी को समझाया, फलाना फलाना करना है, फलाना फलाना होगा, हफ्ते का 2,10,000 करोड़पति। आप मुझे बताइए, ऐसा अगर जाके आप किसी भी इंसान को बताएंगे, आपके घर वालों को समझाएंगे, तो घर वाला आपको क्या बोलेगा? तो मुझे मेरे पापा ने क्या बोला होगा? पहले तो पूरा घूर के देखा मेरे को, राइट। और पूरा देखने के बाद में बोला, पहला सवाल था मराठी में, बोले तू गेला कुठे होता, मतलब तू कहां गया किधर था? तो मैंने उनको सारी कहानी बताई और सारी कहानी बताने के बाद में मेरे पिताजी ने मेरे को समझाया, ये बाल है ना गणेश, ये धूप में सफेद नहीं हुआ है, ऐसा बहुत आता है बहुत जाता है, ऐसा कुछ होता तो अभी छोटा है, चुपचाप अपना काम धंधा कर, इस झमेले में पड़ने का नहीं। अब एक बात बताओ, जो काम के लिए पिताजी ने मना किया वो काम करना चाहिए? जोर से बोलिए ना। मैंने भी वही किया। मैं बोला करने का नहीं। क्यों नहीं करने का? काम कितना भी अच्छा होने दो, लेकिन करने का क्यों नहीं? क्योंकि पिताजी, और पिताजी बोले तो पिताजी की बात, इतने समझदार लोग हैं ना, पिताजी की बात मानना चाहिए, राइट। दूसरे दिन सुबह
मैं जिसने मेरे को समझाया था ना ये सारी चीजें, वो सुबह 8 बजे हमारे घर पे पहुंच गया। मेरे को 18 साल हो गए अभी बिजनेस में, आज तक मेरे को ये मालूम नहीं पड़ा उनको मेरा एड्रेस कैसे मिला। लेकिन अपलाइन तो अपलाइन होता है, बराबर 8 बजे सुबह घर पे है। और मुझे पूछते हैं घर पे आने के बाद, सर आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब उनको क्या जवाब दूं मैं, फोन क्यों नहीं उठा रहा? तो मैंने उनको सारी कहानी फिर बता दी कि मैं ऐसा ऐसा है, पिताजी मना कर दिए। फिर वो इंसान ने ना मेरे को दोबारा कुछ चीजें समझाई कि आपको इस, अच्छा मैं कौन से मूड में था, मैं क्यों नहीं करूंगा, और मेरे जो सीनियर थे वो मेरे को समझा रहे थे आपको क्यों करना चाहिए। और वो आधा पौना घंटा उन्होंने समझाने के बाद वापस मेरे अंदर से एक आवाज आई, चलो करते। लेकिन इस टाइम पे वो डिसीजन सीरियसली बना था, डिसीजन सीरियसली बना कि करना है, मतलब करना है। लेकिन समस्या वही थी, साला लाने का कहां से, करना तो है, राइट? दोस्त भी सब कुछ, क्योंकि पिताजी का तो अकाउंट बंद हो गया था, उधर तो मिलने का कोई संभावना थी नहीं। तो दोस्त भी से उधार वगैरह लेके 10,000 रुपया देके मैंने एक आईडी परचेस किया, और इस बिजनेस की मेरी शुरुआत हुई 18 साल पहले। और पैसा दिया, सामान मिल गया। माँ को मैंने बोला बाहर से सामान अभी मत ला, ये साबुन शैम्पू अभी इधर से ही मिलने वाला है, तो बाहर से लाने का नहीं। और पापा जो तेरे को जो इस काम के लिए पैसा देते हैं वो मेरे को देते जाए। हेलो, तो अपना पैसा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो यहां तक तो बात समझ में आई। दूसरे दिन मेरे घर पे वापस जो वो इंसान आया जिसने मेरे को प्लान दिखाया था, बोले गणेश सर आपको लखपति बनना है कि करोड़पति बनना है? अब ध्यान दीजिए, ये सवाल अगर मैं आपको पूछूं कि आपको लखपति बनना है कि करोड़पति बनना है, तो आप क्या जवाब देंगे? वो बेवकूफी होगा ना जो लखपति बोलेगा। हेलो, तो मैंने भी बोला सर करोड़पति बनना है सर। तो बोले जिनको करोड़पति बनना है ना, वो एक आईडी से शुरुआत नहीं करते, वो 3 आईडी से शुरुआत करते हैं। जैसे ही उन्होंने 3 आईडी बोला, मेरा शक्ल पूरा एकदम नर्वस हो गया। मैंने तो उनको नमस्कार ही कर दिया, बोला सर मैं समझ गया, एक आईडी का 10,000, तो 3 आईडी का विक्रम सर कितना हुआ 30,000, और एक आईडी का कैसे कैसे मांग के पैसा लाया। और ये इंसान बोल रहा है और तो दे दो। कितना गुस्सा आएगा। कुछ कुछ लोग जो मन से हंस रहे ना इधर, ये एक वाले नहीं है, ये 3 वाले हैं। तो मैं बोला सर मैं सच में बता रहा हूं, मेरे पास में और 20,000 नहीं है। फिर उन्होंने 1 घंटा मेरे को समझाया, और 1 घंटा समझाने के बाद वापस अंदर से आवाज आया, ये मेरे जिंदगी में जो आदमी आया है, ये मेरे सपनों के प्रति कितना मेरे को धक्का मार रहा है, मेरी जिंदगी बदले इसके लिए मेरे को कितना पुश कर रहा है। मेरे जिंदगी में जितने भी लोग आए थे ना, सबने साला मेरी टांगी खींची थी। सपना पूरा करने के लिए अगर कोई धक्का मार रहा है, तो ये मेरा सीनियर अपलाइन मेरे को धक्का मार रहा है। क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा की जाए, क्यों ना किया जाए? मेरा आपको एक सवाल है, आपके जिंदगी में कितना पैसा आया, कितना चला गया, सही गलत? आपके हाथ में मोबाइल भी 25-30 हजार का हो सकता है, शायद उससे भी ज्यादा, जिसकी हमको जरूरत भी नहीं है। तो क्यों ना एक भरोसा किया जाए उस व्यक्ति के ऊपर जिसने इस हॉल के अंदर लाया। क्यों नहीं भरोसा कर सकते हम? और मैंने एक भरोसा उनके ऊपर और रखा, और 3 आईडी से शुरुआत हुई 18 साल पहले। आज है ना, आज मेरे एक आईडी की कीमत जो 10,000 में, वैसे पैसा दिया तो सामान मिल जाता है, लेकिन आज के तारीख में मेरे एक आईडी की कीमत करोड़ भी नहीं बोल सकता, करोड़ों में है, करोड़ों में। क्या लगता है, 3 आईडी से शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। पैसा दिया सामान ही मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इस बिजनेस को करते हैं, तो अपने तरीके से करने की शुरुआत हुई। और जब अपने तरीके से मैं काम करने की शुरुआत किया, तो लोग मना करना शुरू किए।
तो मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे यार इतना बढ़िया बिजनेस है तो लोग मना क्यों करते हैं? सही है कि गलत है? इतना बढ़िया बिजनेस है यार, तो लोग मना क्यों कर रहे हैं? तो मैं मेरे सीनियर के पास चला गया, सर बोला इतना बढ़िया बिजनेस है, मैं लोगों को जाके बताता हूँ और लोग मेरे को मुंह पे मना करते हैं, साला पीछे भी नहीं, मुंह पे बोलते हैं नहीं करने का। सर बड़ा गुस्सा आता है। तो सर ने मेरी पूरी बात सुन ली और सर ने मेरे को बोला, ये बिजनेस जो तूने शुरू किया है वो तूने सीखा क्या पहले? मैं बोला सीखना भी होता है क्या? बोले हाँ सीखना भी पड़ता है। तो बोला सिखाओ। बोले यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ता है, ट्रेनिंग में सिस्टम सिखाया जाता है और सिस्टम से काम करोगे तो उस हिसाब से आपको पैसा आता है। मैं आपको पूछता हूँ, इधर बहुत सारे महिलाएं भी बैठी है और बहुत सारे जेंट्स भी बैठे हैं, मैं आपको पूछता हूँ, आप माई लाइफस्टाइल में नहीं है अभी तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हो ना? जोर से बोलिए ना। कर रहे कि नहीं कर रहे? चलो पहले हम लोग लेडीज लोगों का लेते हैं। आप लोग काम कहीं ना कहीं कर रहे हो, घर पे तो कर रहे हो ना? रोटी बना रहे हो? राइट। आप मुझे बताओ, जो रोटी आज आप बना रहे हो वो आपको पहला दिन, जिस दिन आपके माँ ने आपको डांटा होगा और बोला होगा चलो रोटी खाना पीना पकाना सीख जाओ, कल तेरी शादी होगी, तेरे को खाना नहीं आएगा तो तेरे ससुराल से मेरे को डांटेंगे। सही गलत? तो पहला दिन जो आपने रोटी बनाई थी वो कैसे बनाई थी? टेढ़ा मेढ़ा बनाया था। राइट। आज कई साल हो गए उस चीज को, आज आप रोटी बनाते हो टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? क्यों? सीख गए। अभी ना ध्यान आपका रहता है टीवी पे। हेलो, बेलन हाथ में, विक्रम सर, ध्यान किधर है? ध्यान भी नहीं, पूरा स्मूथ टीवी पे है। सही किया क्या? वो शादी होने के बाद जरा ध्यान से बीवी को देखता हूं ना तो पता चला मेरे को ऐसा होता है करके। तो रोटी आड़ा टेढ़ा बना, गोल बना ना, तवे पे भी गया, जला नहीं, पलटी भी मारा, साइड में गया, वापिस दूसरा। सही है कि गलत है? सही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो प्रैक्टिस से आ गया ना, आ गया। अभी जेंट्स लोग, आप लोग कहीं ना कहीं ड्यूटी जॉब कुछ ना कुछ करते हो। क्यों करते हो? आपको बॉस बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए करते हो। क्यों करते हो? आप नौकरी क्यों करते हो? पैसे कमाने के लिए, कुछ जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। हेलो, तो जिस दिन आप पहला दिन काम पे गए तो वो काम आपको पहला दिन आता था क्या? तो आप फिर मालिक को ऐसा क्यों नहीं बोले मेरे को काम आता नहीं है, मैं नहीं करेगा? क्यों नहीं बोले फिर? क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपको ये मालूम पड़ा ये काम सीखने का मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 महीने का मिलेगा। तो जो काम आपको आता नहीं था वो काम आप सीखने के लिए क्या किए? शुरुआत किए कि नहीं किए? राइट। अब जो काम आपको कई साल पहले आता नहीं था, आज वो काम में आप क्या हो? उस्ताद। आप क्या हो आज उस काम में? उस्ताद हो ना। तो वो उस्ताद बनने का आपको 2 लाख महीने का आता है क्या? क्यों नहीं आता है? आज तो उस काम में आप उस्ताद हो, तो आप मालिक को क्यों नहीं बोलते मेरी तनख्वाह 1 लाख कर दो, मेरे आज इस काम में उस्ताद हूं? नहीं आता है ना। चलो आएगा क्या? मालिक को ऐसा पूछ के तो देखिए मेरे को 1 लाख दो करके, मालिक क्या बोलेगा? कल से मत आओ। दूसरा, सही है कि गलत है? राइट। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान देके अभी सुनिए। माई लाइफस्टाइल का काम आपको आता है क्या आज? हेलो, पीछे वाले लोग जो पहली बार आए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको माई लाइफस्टाइल का काम आता है क्या? नहीं आता है। राइट। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, क्या आप ये काम सीखने के लिए तैयार हैं? हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। मेरे को भी माई लाइफस्टाइल का काम पहला दिन आता, 18 साल पहले आता नहीं था, तो सामने वाले ने मेरे को बताया जब तक आपको नहीं आता है हम आपको सिखाने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है। मैं बोला यार ये सबसे बढ़िया बात है, मैं सीखने के लिए तैयार हो गया। राइट। आप मुझे बताओ ये काम, माई लाइफस्टाइल का काम आपको सीखने के लिए कितना समय लगेगा? 6 महीना, 1 साल, 2 साल? हेलो, 2 साल में तो सीख जाओगे कि नहीं सीख जाओगे?
आपको पता है माई लाइफस्टाइल के काम में उस्ताद होने का महीने का 2 लाख नहीं, हफ्ते का 2,10,000 रुपए मिलता है। महीने का भी नहीं, हफ्ते का 2,10,000 मिलता है। अब आप मुझे बताओ कौन सा काम आपको सीखना चाहिए, आप मुझे बताइए कौन सा काम सीखना चाहिए? माई लाइफस्टाइल काम सीखना चाहिए। हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप सीखने के लिए तैयार हो? राइट। तो मैं सीखने के लिए तैयार हो गया, ट्रेनिंग में जाना स्टार्ट हुआ। तब जाके मेरे को पता चला कि यार अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और गरीब लोग साधारण क्यों होते हैं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम सब अपने ये ना 6 इंच की जो जगह है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम है। मैं आपको प्रूफ करके देता हूं। राइट। एक अमीर आदमी हमेशा पैसों के बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है? साधारण आदमी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, मेरी जिंदगी में वो तकलीफ है, सरकार ने हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमेशा प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। और अमीर आदमी हमेशा पैसा कैसे आएगा इसके बारे में बात करता है। यस और नो? तो ये होता कैसे है? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में इस प्रकार की बातें ही होती है। इसके लिए हमारे भी सोच विचार इस प्रकार से ही बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपके सबके पास में कैलकुलेटर रहेगा, आजकल डिजिटल है। उसमें अगर आप डालोगे 88,888, हिंदी में क्या बोलेंगे? 88,888। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? गुना। 88,888। अगर आपने कैलकुलेटर में ये डाला तो कैलकुलेटर क्या बताएगा? एरर मतलब क्या? ये संख्या पार हो गई है। सही है ना? अब इस बिजनेस में जब आपको बताया गया 2,10,000, साल का नहीं, महीने का नहीं, हफ्ते का, अपना पाइपलाइन में घुस नहीं रहा है ना, तो अंदर से आवाज आ रही है, एरर, गड़बड़ है, जा नहीं रहा है। अब एक बात बताओ, अपने दिमाग में जा नहीं रहा है, इसमें बिजनेस का क्या दोष है? आप मुझे समझाओ ना। तकलीफ किसकी है? खुद की है। अगर मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, ये तकलीफ बिजनेस की नहीं है, ये तकलीफ मेरी है कि मेरे को पचता नहीं है कि इतना पैसा भी आ सकता है। थोड़ा बचा के तो देखो ना, थोड़ा बोलो तो सही। मैं भी कमा सकता हूं, मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी 2,10,000 ले सकती हूँ, मैं भी 2,10,000 ले सकता हूँ, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। थोड़ा अंदर से फीलिंग तो लाओ। और ये जो ऊपर वाले को आप मानते हैं ना, ऊपर से वो बोलता है तथास्तु, और जब उसका तथास्तु होता है ना, तो फिर एक दिन 2,10,000 भी आपके खाते में आ सकता है। मेरे फ्रेंड, आप सोच के देखो। राइट? अभी इतना बोलने के बाद में भी ना 2-4 आइटम ऐसे है ना, ऐसा कभी होता है क्या? यही तो प्रॉब्लम है, इसके लिए तो नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं? नहीं, 10th क्लास का मेरा एजुकेशन है, 10वीं पढ़ा लिखा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आशीष सर ने बात किया, 2.5 से 3 लाख रुपए का इनकम बोला ना अभी। आपको पता है 2.5 से 3 लाख रुपए का इनकम मतलब उनका हाजिरी कितना हुआ? हाजिरी समझते हैं ना इधर? पर डे 10,000 रुपए। क्या हाजिरी है ना? 10,000 रुपए हाजिरी। हाँ, मेरा भी कम से कम 10,000 तो कहीं नहीं गया। 10,000 रुपए हाजिरी। अच्छा, सबसे मजे की बात देखो, हाजिरी बढ़िया है कि नहीं है? हेलो, अभी 10,000 कम पड़ता है वो बात अलग है, तो 30,000 कम से कम चाहिए अपने को हाजिरी, है कि नहीं? 7 3 का 21, 2,10,000 हफ्ते का। हेलो, 10,000 रुपए हाजिरी अच्छा है कि नहीं है? सबसे मजे की बात देखो, ये हाजिरी पाने के लिए जरूरी नहीं है कि काम पे जाना ही है। काम पे नहीं गया 10,000 फिर भी मिलेगा। ऐसा धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि सोचना चाहिए? फिर भी कुछ लोगों को पछता नहीं है। उसके लिए और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। दो लड़के थे, बहुत दुबले पतले थे, हमारे अमरजीत की तरह। अमरजीत है क्या? है? हाँ सर, है। देखिए, हेलो, दुबले पतले थे, राइट? तो दोनों ने देखा कि अपना साला थोड़ा लोग अपने को चिढ़ाते हैं, थोड़ा पर्सनालिटी बनाना चाहिए। तो थोड़ा पैसा पानी नहीं था, तो बोले क्या करें, क्या करना चाहिए? तो बोले एक काम करते हैं, दूध पीना स्टार्ट करते हैं। दूध में बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है, तो उससे अपना बॉडी अच्छा बनेगा। तो बोले ठीक है। 6 महीना के बाद दोनों एक दूसरे को मिल गए। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम।
राम श्याम को देख के चौंक गया और श्याम राम को देख के चौंक गया। बोला यार तू ऐसे कैसे? और श्याम भी राम को बोला तू ऐसे कैसे? तो राम ने बोला, राम अपना अमरजीत जैसा लड़का, राम ने बोला अरे 6 महीना पहले अपन जो डिसाइड किए थे, दूध पीना स्टार्ट किए, देख मैं कैसा बन गया, मस्त बना कि नहीं? बोले तू ऐसा कैसा कैसे? तो श्याम बोलता है मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? बोले यार काली भैंस हरा चारा खाती, सफेद दूध कैसे देती? साला उसी सोच में 6 महीना बर्बाद हो गया उसका। तो कई सारे लोग यही सोच में हैं, साला 10,000 रुपए का माल लिया, 2,10,000 हफ्ते का कैसे आता? जैसे सफेद दूध आता वैसे 2,10,000 भी आता। शुरू करो। राइट? मैंने इस बिजनेस में क्या देखा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। मैंने इस बिजनेस में क्या देखा? पहला चीज, मैं जो पैसा दे रहा हूं उसका मेरे को सामान मिल रहा है। यस और नो? सामान वो मिल रहा है जो शोकेश में रखना है, बराबर? नहीं। कौन सा सामान मिल रहा है? जो मेरे घर में डेली लगने वाला है। तीसरा चीज मैंने ये देखा, जो अगर मैं पैसा दिया सामान मिला, इसका मतलब मेरा माई लाइफ स्टाइल के अंदर कोई भी निवेश नहीं हुआ है। सही है कि नहीं है? मेरा पैसा अटका है क्या उधर? नहीं। चौथी चीज मैंने देखा, अगर मेरा निवेश नहीं हुआ तो कल जाके अगर मेरा धंधा नहीं भी हुआ, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता, जीरो रिस्क है। नहीं भी चला तो कोई प्रॉब्लम, घर पे मेरा सामान आ चुका है। पांचवा चीज सबसे महत्वपूर्ण, ये आपने जरूर देखना चाहिए। पांचवा चीज मैंने ये देखा, मैं ये सोच रहा था कि सर जैसा आप बात करते हो वैसा मेरे को नहीं आता। हेलो, अभी जैसा मैं बात कर रहा हूं आपको करना आएगा क्या? तो आपको ऐसा लग रहा है ना मैं माँ के पेट से ही सीख के आया? नहीं। मैं भी इधर आके सीखा, तो आप भी सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते? राइट। तो मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे कि मेरे को ऐसा बात करना आता, मेरे को ऐसा समझाना आता, फिर मेरा काम कैसे चलेगा? तो सर ने मेरे को बोला जब तक आपको आता नहीं है तब तक हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, और जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक आपको मदद करने के लिए तैयार है। मैं बोला यार ये एकदम मस्त काम हो गया। ये 5 चीजें देखे मैंने शुरुआत की, आज 18 साल हो गया माय डियर फ्रेंड्स। आज मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैंने शुरुआत किया था उस दिन है ना, उस दिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस प्रकार हो सकती है। मतलब उस जमाने में मैंने स्टेज से ये बात सुनी थी कि जो कोई व्यक्ति ये बिजनेस को करेगा और इस बिजनेस में जो सपना देखेगा वो तो उसका हकीकत में आएगा, लेकिन वो भी सपना उसका हकीकत में आएगा जो वो देखने की हिम्मत भी नहीं करता है। आज है ना, आज मैंने 18 साल पहले जो सपने देखे भी नहीं थे वो सारे सपने आज हकीकत में माय डियर फ्रेंड्स। अभी कुछ टाइम पहले हमारी अलमारी की एक साफ सफाई हुई तो बड़ा एक दिलचस्प किस्सा हुआ। मेरा गोलबुक उसमें मिला। गोलबुक वो गोलबुक का मतलब है, क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? गोलबुक। अपना जिंदगी में क्या पाना है वो जो लिख के रखते हैं ना, उसको गोलबुक बोलते हैं। तो वो मेरे को किताब मिली मेरी। ये किताब थी 2007 की, 2007 की। उसमें मैंने मेरे सपने लिखे थे कि मेरा घर कैसा होगा, गाड़ी कैसा होगा, जो ट्रेनिंग में बताते ना, तो वो मैंने लिख के रखा था 2007 में। 2007 की बात आज है 2025। जब मैं चेक किया ना कि वाकई में मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसमें से 90% चीजें, राइट, मतलब तब मेरा शादी भी नहीं हुआ था, तब भी मैंने लिखा था मैं बीबी को 1 किलो सोना दूंगा। किलो, हाँ, मतलब किलो का कितना मतलब होता है? 100 तोला। 100 तोला हुआ ना, 1 तोला मतलब 10 ग्राम। तो 100 तोला में सोना दूंगा, ऐसा मैंने उधर लिख के रखा था। आज हकीकत में 100 तोला क्रॉस हो चुका है। उसमें मैंने लिखा था 12 फरवरी 2012 गुड़ी पड़वा का दिन होता है, इधर क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। उस दिन में मेरा 1000 स्क्वायर फीट का नासिक में फ्लैट लूंगा। उसी दिन मेरा फ्लैट बुकिंग हुआ था, राइट। और ऐसी कई सारी चीजें जो मैंने उसमें लिखी थी वो सारी चीजें आज हकीकत में आई। अभी आप मुझे एक बात को समझाइए, अगर मैं इस बिजनेस को पापा की बात सुन के मना करता था तो 2 मिनट के लिए ये सोचिए मैं कहां पे होता था?
हेलो, तो उस समय पे पापा की बात मैंने नहीं मानी, अच्छा हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा हुआ, राइट ना? तो कई जगह पे ना थोड़ा सा, राइट ना, कई जगह पे कुछ जगह पे, राइट, बात नहीं मानेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, आप जाके आपके हस्बैंड को बताएगी अभी तो मैं जिंदगी बदली करेगी, अभी तो देखती हूँ आप पैसा मत दो, अभी तो मैं कमा ही लूंगी, तो बेचारा हस्बैंड का ईगो हर्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है हादसा। सही है कि नहीं है? और जितने भी इधर जेंट्स लोग बैठे हैं, घर पे जाके बीवी को बोलेंगे, बोल डार्लिंग तेरे क्या सपने पूरे करने हैं, अभी मेरे को रास्ता मिला है, तो वो पहले नजदीक आएगी और पहले खुशबू लेगी, चेक करेगी मामला गड़बड़ तो नहीं। और जब उसको यकीन आएगा मामला गड़बड़ नहीं है, फिर भी इंसान ऐसा क्यों बात कर रहा है, तो बोलेगी वो सपने विपने सब जाने दो, चूल्हे में पहले पप्पू की फीस भर दो, राशन वाला इंतजार कर रहा है उसका पहले पैसा दे दो, सपने अपन बाद में पूरा कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, राइट? जेंट्स लोगों को बता रहा हूं, आप अगर कर रहे हो तो किसके लिए करेंगे? आप परिवार के लिए। और लेडीज लोग भी कर रहे हैं, किसके लिए करेंगे? आपके परिवार के लिए। तो करना है परिवार के लिए। मेरे ही पापा का स्टेटमेंट में बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। जिस दिन मैंने 15/7/2008 इस बिजनेस को, मेरे को 21 महीना हुआ था जब मैंने कार ली थी। जब कार लेने के बाद में मैं घर पे गया, अभी आप लोग सोचिए इस बिजनेस से आप कार लेंगे और घर पे जाएंगे तो घर में माहौल कैसा होगा? एकदम जबरदस्त ना? मेरे घर में भी माहौल एकदम जबरदस्त था, लेकिन सोच देखो कितनी मतलब पीछे वाली होती है हमारे आम लोगों के घर में। जब मैं कार लेके घर पे गया तो मेरी माँ पूजा कर रही है, मेरे पिताजी मेरे को साइड में लेके गए और मेरे कान में बोलते, एक भी EMI में नहीं दूंगा। हेलो, मतलब उनको यकीन फिर भी नहीं है कि लड़का कार लाया, फिर भी उनको यकीन नहीं आया। लेकिन एक बात है, एक टाइम के बाद उनको यकीन करना उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि इतना सारा इनकम घर पे आना स्टार्ट हुआ कि फिर उनको यकीन आ गया कि मेरे बच्चे ने एक सही बिजनेस को चुना है और वो सही बिजनेस कर रहा है। आज मेरे क्या बोलते हैं, मेरा नेक्स्ट जनरेशन को आज मुझे नहीं लगता कि पैसे के लिए नौकरी करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कुछ बंदोबस्त उम्र के 38 साल में इस बिजनेस के माध्यम से करके रखा है, राइट? बहुत एक अच्छी बात सर ने बताई अभी, आशीष सर ने, अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे घर में पैसा आएगा क्या? नहीं। अगर मैं भी काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे घर में पैसा आएगा क्या? आएगा। क्यों? आज मेरी टीम के अंदर ज्यादा नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। 1 लाख से भी ज्यादा। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं, मैं 1 लाख लोगों को जानता भी नहीं। सबसे पहली बात, ना मैं उनके घर पे गया हूं, ना मैं उनको फॉर्म भरा हूं। तो आप पूछेंगे फिर वो कैसे ज्वाइन हुए? मैंने इतने लोगों को ज्वाइन नहीं किया, मैंने 2-5 लोगों को जरूर ज्वाइन किया, और 2-5 लोगों को ज्वाइन करने के लिए मैं 10-15 लोगों को मिला, और 10-15 लोगों को मिलने के बाद 2-5 लोगों ने भरोसा रखा। वो 2-5 लोगों को मैंने विश्वास दिया और उनको खाली जुड़ाया नहीं, उनको इस बिजनेस को सिखाया, उनको ट्रेनिंग दिया कि इस बिजनेस को कैसे करना है, और वो फिर आगे करते गए, मैं उनको सपोर्ट करते गया। और ये करते करते मैंने ये बिजनेस जो कल्याण से शुरू किया था, आज मैं जमशेदपुर में हूँ। मतलब कई सिटी, भारत की कई जगह पे ये बिजनेस मेरा फैल चुका है, और आज लाखों नहीं करोड़ों का टर्नओवर हर महीने का हो रहा है। करोड़ों का टर्नओवर, अभी हर 15 दिन में 1 करोड़ का टर्नओवर होके जा रहा है। तो ये मेरे अकेले की ताकत नहीं है, ये मेरे जो पिलर्स है, ये जो मेरी टीम है, वो टीम जो रात दिन भाग रही है, जिसकी वजह से हो रहा है। आपके सपने सच होने चाहिए, राइट? आज मेरे सपने सच होने चाहिए, इसके लिए पूरे भारत में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। आपके सपने सच होने चाहिए, इसके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? 0। अकेला आदमी, और अकेला आदमी कितना भी भाग ले कुछ होने वाला नहीं है। मैं अंतिम बात बोल के आपकी विदाई लेना चाहूंगा। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, मालूम है ना आपको? मालूम है कि नहीं? मैंने जमशेदपुर में देखा इतना कुछ खास उसका माहौल नहीं होता है। हेलो, लेकिन आपको सबको आमंत्रित करता हूँ, एक बार मुंबई में जरूर आइए इस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, या फिर आप YouTube नहीं तो न्यूज पे देख लीजिए। ये जो त्योहार है हमारे इधर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपने देखा है कि ऊपर एक मटकी लटकी होती है,
आज ही आपने देखा तो होगा ना कम से कम। और क्या करते उस मटकी को? मतलब वो कैसे फोड़ेंगे? सीढ़ी लगा के? नहीं, कैसे तोड़ेंगे? अंडे तोड़ना कूद के? कैसे कैसे तोड़ते उसको? टीम बना के। बहुत सारे लोग होते हैं और राइट, एक के ऊपर बैलेंस करके खड़े होते हैं, बराबर है, और उस मटकी तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, और जो पहुंचता है उस मटकी को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब आप सोचिए, मैं अकेला अगर सोचेगा कि मेरे को उस मटकी को तोड़ना है तो तोड़ पाऊंगा क्या? मैं अकेला सोचूंगा मेरे को अमीर बनना है तो क्या मैं बन पाऊंगा क्या? इस बिजनेस में कई सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है, राइट? तो मैं सारे लीडरों की ओर से आपको बोलना चाहूंगा, आप आपके जिंदगी के लिए, आप आपके सपनों के लिए 2 कदम चलने के लिए तैयार है, तो हम आपके सपनों के लिए सभी लीडर्स 100 कदम चलने के लिए तैयार है। खाली एक हाथ से नहीं बनेगी, राइट? अगर आप तैयार हो तो आपके लिए हम भी तैयार हैं। तो शुरुआत करिए, ज्यादा सोचिएगा नहीं, राइट? ज्यादा सोच के अपना बैंक बैलेंस कुछ भी बनने वाला नहीं है। शुरू करिए, खाली शुरू नहीं करना है, इस बिजनेस के अंदर काम भी करना है। क्या काम करना है? बताना है लोगों को, कैसे बताना है उसके लिए सीखना है। और अगर आप सीखने के लिए तैयार है, इस बिजनेस में टिकने के लिए तैयार है, तो मैं वादा करता हूं आने वाला 2030 आप भी इस मंच में आओगे, और मंच पे आने के बाद आप भी बोलोगे कि हमने भी 17 अगस्त 2025 को इस बिजनेस को पहली बार सुना था, और आज 2030 में करोड़पति बन के इस स्टेज पे खड़े हैं। तो शुरुआत करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने मुझे सुबह 8 बजे आके जो धक्का मारा था, राइट? उस दिन बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन आज वो, राइट, वो नहीं होते तो फिर क्या मैं कहीं जॉब पे रहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस व्यक्ति को जिसने मुझे प्लान दिखाया। ऐसे सुधाकर सोनवणे जी और प्रीति सोनवणे मैडम को तहे दिल से वंदन करना चाहूंगा, और दूसरा वंदन उस व्यक्ति को करना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने मुझे फास्टेस्ट करोड़पति बनाया, राइट? और आज मेरे जिंदगी के सारे सपने हकीकत में लाने के लिए जिन्होंने मदद की, ऐसे मेरे जिंदगी के कोच, रोल मॉडल, इस बिजनेस के डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर सुनील सागवेकर सर जी को भी मैं तहे दिल से वंदन करना चाहूंगा। आइए हमारे साथ मिलके कामयाबी की हंडी तोड़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।